त्रेता युग में भी दो पीठें थीं। राम जी के समय में जब राम जी का वनवास हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया और राजपीठ खाली हो गई, तब उस वक्त व्यासपीठ श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उस गद्दी को संभाला। और एक सूत्र के साथ आज की कथा हम सब शुरू करेंगे। चूंकि लेट हो गए, लेट ही चक्कर में हो गए कि दरबार देर तक लगा रहा, सुजा के हम लुढ़क गए। लुढ़कने का मतलब तुम उल्टा मत समझ लेना, हमारी बुंदेली भाषा है लुढ़कने का मतलब हम सो गए। बोलो सीताराम। तो हमें बड़ी देर हो गई, लेकिन आज का एक सूत्र पागलो अपनी जिंदगी में तुम याद रखना और बड़ी ध्यान पूर्वक आज की बात को सुनकर जाना। अगर आज की कथा को तुम बड़े केंद्र में बैठ करके सुन करके गए तो मेरे पागल हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारे देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। आपके देखने का आइकॉन जैसा होगा, आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। तुम पूरे जगत को काम में देखोगे तो पूरा जगत तुम्हें काम में दिखाई पड़ेगा, और तुम जगत को राम में देखोगे तो तुम्हें जगत राममय दिखाई पड़ेगा। और हमारे कलि कुलशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब में राम नर ही नारायण है, सिया राम में सब जग जानी। सब में राम है। और मेरे पागलो, जिस दिन इंसान अपनी इंसानियत को पकड़ लेता है, सब में राम के दर्शन करता है, उस दिन इंसान इंसान बन जाता है। इसलिए दृष्टि को सुधारो। सोच जैसी, आपकी सोच जैसी होगी आपको दिखाई भी वैसा पड़ेगा। याद रखना, पूरा खेल संसार में आंखों का है। पूरी आंखों का खेल है। पूरी दुनिया में आंखों का खेल है। आंखों का आइकॉन बदलेगा, आपकी विचारधारा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास में एक घोड़ा था। घोड़ा, उस घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। लेकिन जून के महीने में हरी घास कहां से मिले? कई दिनों से बेचारा घोड़ा भूखा था। गांव में किसी पंडित जी का, महंत जी का आना हुआ तो वो घोड़े का मालिक दौड़ा 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 महात्मा जी की कथा में गया। कथा पूरी हो गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमने सुना है आप लोगों को समस्याओं का समाधान बताते हो, मेरी भी एक समस्या है। महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है वत्स? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास एक घोड़ा है और घोड़ा सूखी घास नहीं खा रहा। महात्मा ने मजाक के मूड में हंसते हुए कहा कि इंसानों की समस्या का समाधान तो है, पर घोड़ों की समस्या का समाधान नहीं खोजा भी। लेकिन उसने कहा, क्षमा कीजिएगा, प्राण की बाजी लगी हुई है। घोड़े को आदत हरी घास खाने की है, सूखी घास की व्यवस्था है। कृपा करके आप कोई उपाय बताइए कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना। महात्मा रहे होंगे नागपुर के। उन्होंने कहा, एक काम करो, वैसे तो मैं कोई जादू टोना झाड़ फूक करता नहीं हूं, तुम एक काम करो, घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाओ, उस चश्मे का गिलास हरे कलर का लगाओ, हमें पक्का विश्वास है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, वो आदमी भागा भागा घर पर आया और उसने घोड़े के नाप का चश्मा बनवाया और उसका लेंस हरे कलर का रखा और पहले घोड़े के सामने सूखी घास डाली और फिर उसके चश्मा को बांधा। और जैसे ही बांधा तो घोड़े को जो सूखी घास दिख रही थी वो चश्मा के कमाल के कारण हरी दिखने लगी और घोड़े की समस्या निपट गई। घोड़ा भाव पूर्वक भोजन को करने लगा, घास को खाने लगा और व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। मिठाई लेकर के महात्मा के पास आया, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। महात्मा ने कहा, हमने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया, घोड़े की दृष्टि ने उसकी समस्या का समाधान कर दिया। आपकी जैसी दृष्टि होगी आपको संसार वैसा दिखाई पड़ेगा। दृष्टिकोण ही जीवन का निर्धारण करती है। नजर ही नजरिया बदलती है।
अद्भुत बात है। आत्मा को देखने के लिए, आत्मा का परिचय जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। महात्मा का कृपा पाने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, लेकिन परमात्मा की कृपा को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आत्मा को ज्ञान, महात्मा को श्रद्धा और परमात्मा को भक्ति। और मेरे माई बाप, मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, रात दिन तुम काम करते हो, 2 मिनट तो मेरे राम के लिए निकाला करो। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, आओ कुछ वक्त ऐसा निकालें, प्रेम करें प्रभु श्री राम से। ये जीवन जब तक रहेगा, हमें काम से फुर्सत नहीं मिलनी है। और याद रखना, जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहु न रह सके, रति रजनी एक ठाम। जहां काम तहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां काम नहीं है। इसलिए मेरे पागल, राम से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दो, आप बीतराग बन जाओ, आप महात्मा बन जाओ, आप अपने बिजनेस को, अपने कर्तव्य को छोड़ दो। अब तो हम आपसे प्रार्थना जो करना चाह रहे, वो ये करना चाह रहे, कोई भी काम करो, कोई भी कर्तव्य करो, लेकिन उस कर्तव्य को ही परमात्मा का कर्तव्य मानने लगो। तुम्हारे दर पर जो आवे, तुम्हारी जिंदगी में जो आवे, तुम्हारे सामने जो आवे, तुम्हारी दृष्टि ये होनी चाहिए कि ये कोई साधारण दीनहीन इंसान नहीं, अब तू नारायण का रूप धारण करके नारायण ही आए है। और बाबा गोस्वामी जी अपनी वाणी में कहते, ए हा जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, मूरत दिल की जय राम।